morning class. Today we will study the next topic of the chapter issue of shares. बच्चों आज हम पढ़ेंगे शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका क्या मतलब होता है, कभी कभी जब कंपनी जो होती है वो कोई सामान किसी से खरीदती है, किसी दूसरी कंपनी से, ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली वो उसको कैश में पेमेंट ना करने के बजाय या उसको पार्शियल पेमेंट करने की जगह बाकी जितना भी बचा हुआ पैसा होता है या पूरे पैसे के उसको अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर देती है। ठीक, मतलब मान लीजिए एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के एसेट परचेज किए और उसके पास इतना सफिशिएंट कैश नहीं है कि वो उसको फ्रिक्वेंटली पेमेंट कर सके, तो उस केस में वो क्या कर सकती है, उस केस में वो अपनी कंपनी के शेयर्स उस कंपनी को दे देगी, उस कंपनी को अपना शेयर होल्डर बना लेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे उस कंपनी का भी फ़ायदा हो जाएगा और हमको कैश में पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। और कभी कभी कुछ अमाउंट का पैसा हम दे देते हैं, कुछ अमाउंट का हम पेमेंट कर देते हैं और जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है हम उसके शेयर्स इशू कर देते हैं। तो इस चैप्टर में आप यही पढ़ने वाले हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन 10 दिया हुआ है कि विमल लिमिटेड परचेज मशीनरी of rupees 9,90,000 from Kamal Limited. The payment of Kamal Limited was made by issuing equity share of rupees 10 each. Pass the necessary general entries in the books of Vimal Limited for the purchase of machinery and the issue of shares. When shares are issued at par, shares were issued at 25% premium. ठीक है, यहाँ पे आपको दो कंडीशंस दी हुई हैं कि जब शेयर पार पे इशू हो रहे हैं तब आपको जनरल एंट्री बनानी है और जब आपके प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तब आपको जनरल एंट्री बनानी है। अब पहली बात तो आप बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहली बात, विमल लिमिटेड ने एक कंपनी परचेज एक मशीनरी परचेज करी है कमल लिमिटेड से। तो कमल लिमिटेड ने मशीनरी दी हुई है, ठीक है, जर्नल एंट्रीज आप कर चुके हैं, असेट आ रहा है इसलिए असेट डेबिट हो रहा है और कमल लिमिटेड क्योंकि गिवर है इसलिए कमल लिमिटेड क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। आपकी पहली जनरल एंट्री क्या बन गई, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कमल लिमिटेड, और कितने से बन गई, 9,90,000 से बन गई। ठीक, अब आपको कंडीशंस दी हुई हैं। केस 1 आपका बन जाएगा शेयर्स वर इशूड एट पार। शेयर्स वर इशूड एट पार का क्या मतलब है कि जितना 9,90,000 का मशीनरी खरीदा था उसका पूरा पेमेंट किस में कर दिया गया है, शेयर्स में। तो सबसे पहली बात, ये जो एसेट था वो किसने दिया था, कमल लिमिटेड ने। तो कमल लिमिटेड को क्या मिलेंगे, शेयर्स मिलेंगे। तो पहले तो कमल लिमिटेड क्रेडिट हुए थे, अब वापस से कमल लिमिटेड के अकाउंट को आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक, कितने से, 9,90,000 से। दूसरी बात, हम उनको क्या इशू कर रहे हैं, हम उनको शेयर्स इशू कर रहे हैं। यहाँ ना तो आप एप्लीकेशन लिखेंगे ना तो आप अलॉटमेंट लिखेंगे, आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, ये हो गई आपकी पार की एंट्री। अब जब आपको इसको प्रीमियम में करना है तो आपको पता है, पहले से पता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, हमारा क्रेडिट होता है। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात सेम एंट्री रहेगी, बस सिक्योरिटी प्रीमियम साथ में और क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या बन जाएगी, कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब आप इसमें अमाउंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात आपको 20% निकालना है 100 का। जब आप 20% 100 का निकालेंगे तो आपका कितना आ रहा है, 25। 100 रुपीज़ के शेयर्स हैं और 25 का प्रीमियम है, मतलब आप शेयर्स हमारे कितने हो गए, 125 के। 125 के शेयर्स हुए, यहाँ पर आपको अमाउंट दिया है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस 9,90,000 इन शेयर्स। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए 9,90,000 को जो 125 आया इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमको मिलेंगे 7,920 शेयर्स, मतलब 7,920 शेयर्स। अब आप क्या करेंगे, 7,920 शेयर्स को सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है, 25 का, 25 से मल्टीप्लाई करके प्रीमियम में दिखा देंगे। और शेयर कैपिटल में मैंने हमेशा बताया कि आप फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। फेस वैल्यू कितनी है, 100 से मल्टीप्लाई हो करके 7,920 चला जाएगा शेयर कैपिटल में। बस आपको इसी तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया हुआ है, टैगोर लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रदर्स फॉर अ सम ऑफ ₹48 लाख, पेपर बाय द इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। यहाँ पर आपके जितने एसेट्स दिए हुए हैं उन सबको आपको डेबिट करना है, लायबिलिटीज़ को हमने क्या कर दिया है, लायबिलिटी को हमने कर दिया है क्रेडिट, सारे एसेट्स को डेबिट, लायबिलिटी को क्रेडिट। ठीक, और जो हम तुलसी ब्रदर से जो बिज़नेस है वो परचेज कर रहे हैं, तो तुलसी ब्रदर से कितने का अमाउंट परचेज कर रहे हैं, 48 लाख का, तो तुलसी ब्रदर्स में चला गया 48 लाख। अब आपको क्या करना है, आप अपने डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस करिए, ये बैलेंस नहीं होगा
तो बच्चों जब भी हमें डेबिट में हमारा शॉर्टेज आ रहा होता है तो हम उसको बैलेंस करते हैं गुडविल से, और जब भी हमारा क्रेडिट में बैलेंस शॉर्टेज आ रहा होता है तो हम उसको बैलेंस करते हैं कैपिटल रिजर्व से। ठीक है, क्रेडिट में बैलेंस करना होगा तो आप कैपिटल रिजर्व से करेंगे, डेबिट में बैलेंस आपको करना होगा तो आप किससे करेंगे, गुडविल से बैलेंस करेंगे। तो दोनों की तरफ आप पहले अमाउंट जोड़ लीजिए, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट को माइनस करिए, आपका बैलेंस किस में कम आ रहा है, डेबिट साइड में। गुडविल लिख करके हमने 2,40,000 को बैलेंस कर दिया, एंट्री बैलेंस हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री से जैसे आप करते थे अब आप वैसे ही करेंगे। देखिए प्रीमियम पे हो रहा है तो हमने लिखा तुलसी ब्रदर्स को डेबिट कर दिया, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया और सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया। सेम प्रोसेस जैसे चलाया था वैसे ही फिर से चलाइए। यहाँ पे आपका 20 रुपीज़ का शेयर्स है और 20% प्रीमियम है। ठीक है, तो जब आप 20 का 20% निकालेंगे तो आपका आएगा 4, तो 20 + 4 कितना बचा, 24 हुआ। अब इस 48 लाख को आप डिवाइड करेंगे 24 से। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने डिवाइड किया है, हमें मिले हैं 2 लाख शेयर्स। अब आपको जो 2 लाख से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2,20,000 से मल्टीप्लाई होके जाएगा शेयर कैपिटल में और 2,24,000 से मल्टीप्लाई होके जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में। इसी तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, नाउ ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 13 बाय योर ओन। ओके, that's all for today children. See you with a new topic tomorrow. Thank you. Have a nice day.